हम बड़े शान से कहते हैं कि इस दुनिया में 57 इस्लामी हुकूमतें हैं, नो डाउट। मगर ये किस काम की है, ये मैं आपसे पूछता हूं। पाकिस्तान मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते हुए नमाजी गोली खाते हैं और दुनिया से चले जाते हैं। जय हिंद साथियों, आइए बात करते हैं अमेरिका, इजराइल और ईरान की। मिडल ईस्ट हो या दूसरे जो क्षेत्र हो मिडल ईस्ट के आसपास, यहां जो जंग होती है सिर्फ और सिर्फ कारोबार के लिए होती है। ये जो मिडल ईस्ट है, यहाँ पर पेट्रोल है या पेट्रोल जैसी और भी कई चीज़ें मौजूद हैं जिस पर अमेरिका हमेशा अपना नियंत्रण चाहता है। अमेरिका वो चीज़ है, मैं आगे बताऊंगा। जैसे अपने मोहल्ले में एक पटेल होता है, मोहल्ले में पटेली करता है और कहीं जाके पिट जाता है। तो अमेरिका भी इसी तरह से बार बार पिट जा रहा है, उसके बावजूद अपनी पटेली बनाए रखने के लिए अब ईरान पर हमला कर बैठा है और सहयोग कर रहा है इसराइल का। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मोहल्ले का पटेल, एक मोहल्ले का पटेल था और उसको कहीं जाना था तो अपने पूरे परिवार के साथ ट्रेन का टिकट करवा लिया और जब बैठने के लिए गया अपनी जगह पर तो वहां एक पहलवान पहले से बैठा हुआ था। इस वक्त पूरे विश्व की राजनीति में पहलवान अगर आप समझें तो मेरे हिसाब से वो ईरान है। अब जो मोहल्ले का पटेल था खड़ा है और पहलवान मस्त इनकी सीट पर कब्जा किए बैठा है। तो मोहल्ले के पटेल की तो आदत थी, जैसे ट्रम्प चचा की आदत है, तो ए भाई उठो, ये जगह मेरी है। पहलवान उठा मगर कान के नीचे एक सट से रख दिया। अब पटेल हो गया ठंडा। अब मोहल्ले की पटेली जो है वो अलग होती है और जब आप रास्ते में हो तो वो पटेली अलग होती है। तो अब ये जो पटेल है वो क्या कह रहे पता है? मुझे मार दिया, मेरी औरत को मार के बता। अब वो पहलवान तो था ही, वो औरत को भी एक दे दिया। अरे मेरी औरत को भी मार दिया, मेरी बेटी को मार के बता। पहलवान ने बेटी को भी एक कानपट दे दिया। अरे मेरी बेटी को मार दिया, अब मेरे बेटे को मार के बता। उसने बेटे को भी मार दिया। अरे ये बड़े बेटे को मार दिया, अब मेरे छोटे वाले बेटे को मार के बता। उसने छोटे बेटे को भी मार दिया। अब कहानी यहां आकर खत्म हो गई। पहलवान तो उस जगह से उठा नहीं, ये लोग आपस में एडजस्टमेंट करके अपने जहां तक उन्हें जाना था वहां चले गए। घर पहुंचने के बाद पत्नी ने पूछा कि तुम मार खाए तो ठीक है, मार खाए, हमको क्यों पिटवाया? अरे नालायको, मैं मोहल्ले का पटेल हूं। तुम लोग मोहल्ले में आने के बाद लोगों को बताते कि अब्बा की पिटाई एक जगह हो गई रास्ते में, इसलिए मैंने तुम सबको पिटवा दिया ताकि सब एकदम चुपचाप रहें, कोई बताएगा ही नहीं क्योंकि पीटे गए सब। अमेरिका इजराइल की जो जंग है इसमें पिट गए बेचारे वो जो निठल्ले बैठे हैं, जिनको लोग अरब कंट्री कहते हैं, मुसलमानों का मरकज, मुसलमानों के रहनुमा, ये जो बैठे हैं अरब कंट्री। तो पहलवान से टकराने का जो नतीजा हुआ, अमेरिका तो पिट गया, इजराइल भी पिट गया। और बीच में मैं ये बात रोक कर कहता हूं कि भाई इजराइल जो है अंधभक्तों का बाप भी है, जबकि पूरी दुनिया जानती है गौवंश की हत्या इजराइल में होती है। इजरायली जो है वो गौवंश से बहुत करीब है, मगर फिर भी कुछ अंधभक्त कहते हैं वो तो हमारे पापा हैं। चलो ठीक है। अब हुआ क्या, ये जो पटेल थे ना अरब कंट्री वाले, वो ट्रेन वाली जो कहानी है ना, ईरान ने इनको भी मारा और तबीयत से धो दिया। ये एकदम मस्त है। अरब कंट्री, इनका अगर कोई असल काम है उनकी लाइफ का, तो ये लोग सिर्फ अय्याशी करते हैं और अमेरिका को इन्होंने अपना पहरेदार बनाकर रखा है।
और बदले में इनसे एक बड़ी रकम भी लेता है, पेट्रोल भी लेता है, बकिया जो भी उनके पास है वो सब भी लेता है। बकिया उनके पास जो भी है वो सब अमेरिका ले जाता है, यहाँ तक कि इनका जो माल मुद्रा है वो भी अमेरिका के अकाउंट में मौजूद है। इन लोगों ने अमेरिका को अपना पहरेदार बनाकर रखा था। अमेरिका ने इनको बताया था कि तुमको ज़रा सा भी कोई तकलीफ देगा, जिन्हें मोहल्ले का पटेल वो लोगों के कंधे पे हाथ रखता है, भाई कुछ होगा तो मेरे को बोलना, मैं है ना, मैं सब देख लेगा। तो अमेरिका ने इनको समझा दिया था कि मैं सब देख लूँगा, टेंशन लेना नहीं, क्योंकि मैं विश्व का पटेल हूँ। अब ईरान ने पटेल की पिटाई कर दी। अब ये शेख अपनी अपनी देख में परेशान है, क्योंकि ईरान इनको भी ठोक रहा है। अमेरिका का जो बेस था इन अरब कंट्रियों में, तो ईरान इनको भी ठोक रहा है, क्योंकि हमला वहीं से हो रहा है, अमेरिकी बेस जो है वहाँ से। अब ये चिल्ला रहे हैं अमेरिका बचाओ बचाओ। अमेरिका और इजराइल की जो नज़र है उसके ऊपर वो एटमी बम की नहीं है। अमेरिका ने यही धंधा हमेशा किया, कोई ना कोई एक आरोप लगाकर इराक को ख़त्म कर दिया, लीबिया को ख़त्म कर दिया, वियतनाम ख़त्म करने गए थे वहाँ ठोकाई हो गई तो वहाँ से भाग लिए, अफगानिस्तान गए थे वहाँ भी ठोकाई हो गई, वहाँ से भी अंधेरे में निकल लिए। अब इनकी ठोकाई फिर एक बार हो रही है, मगर ये इनको होश नहीं रहता, क्योंकि अभी जो चच्चा है ट्रम्प चच्चा, एप्स्टीन फाइल जो थी उसी को दबाने के लिए जो पूरा कारोबार चल रहा है, उसमें उनका नाम, दुनिया के बड़े बड़े कलाकारों के नाम, हो सकता है हमारे चच्चा का भी नाम हो। तो बहरहाल ईरान, इजराइल और अमेरिका, ये जो दोनों ईरान को ठोकने की तैयारी कर रहे हैं या ठोक रहे हैं, तो ईरान भी इनको बराबर ठोक रहा है। अब बात आती है मीडिया की, तो मीडिया तो दलाल है। दलाल में थोड़ा सा इज्जत से कह रहा हूँ, नहीं तो ये तो भड़वागिरी करते हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे नज़र आते हैं मुझे, मेरी उम्र गई सब देखते हुए। तो ये ईरान वाली बातें ज़्यादा बताएंगे, मगर उसमें कुछ ईमानदार भी हैं जो इस जंग की सच्चाई बता रहे हैं। ये पूरी पूरी जंग सिर्फ पेट्रोल के लिए है। अगर आप भिवंडी में हैं या महाराष्ट्र के किसी दूसरे एरिया में हैं, आपने ईरानियों को देखा होगा, और लंबे चौड़े, मेरे जैसे लोगों को तो उठा के कब फेंक देंगे पता नहीं, लंबे चौड़े एकदम हट्टे कट्टे। कभी कभी लोग उन्हें पकड़ने जाते हैं किसी मामले में तो उनको भी मारते हैं। मतलब ये डरपोक लोग नहीं है, ये निडर कौम है, टकराने वाली कौम है। और अमेरिका इजराइल दोनों इसमें फंस गए। अब दोनों की बुद्धि काम नहीं कर रही है कि जिससे बड़ी बड़ी हमने फेंकी थी, मतलब ये अरब कंट्री वाले, इनको भी नहीं बचा पा रहे और खुद भी नहीं बच पा रहे। ईरान इनको इतना महंगा पड़ेगा कि ये सोच भी नहीं सकते। और किसी भी जंग को करने के लिए, किसी को भी उसके मोहल्ले में जाकर मारने के लिए बड़ी ताकत लगती है, पैसा लगता है, पैसा। अब अमेरिका पैसा तो लगा रहा है, और ईरान का सस्ता मिसाइल, अमेरिका और इजराइल का महंगा सामान इनको और महंगा पड़ रहा है। तो ये थी कहानी मोहल्ले के पटेल की, और पिट गया पटेल कहाँ जाकर। पूरा वीडियो आपने अगर देखा होगा तो मैंने कहना क्या चाहा है वो आपको समझ में आया। मैं खान फ़ख्र आलम। कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप ईरान, इजराइल और अमेरिका के बारे में कितना समझते हैं, कितना जानते हैं, ताकि मेरी भी जानकारियों में बढ़ोतरी हो, यानी इजाफा हो। धन्यवाद।